हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों कल हम आप सभी के लिए प्रश्नावली जो 10 थी जिसका नाम था वृत्त, उसमें 2 प्रश्नावलियां थी 10.1 10.2। तो 10.1 में हमने आपको उसका परिचय और उसमें जितने भी उदाहरण दिए थे और साथ ही साथ प्रमेय उसमें 10.1 दिया था, उसको भी हम लोगों ने सीखा था और जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट किया था। तो आज बच्चों हम आपके समक्ष प्रश्नावली उसी के आगे 10.2, क्योंकि इसमें 2 ही प्रश्नावली हैं, तो आज हम प्रश्नावली 10.2 लेकर आए हैं। उस प्रश्नावली का नाम है वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां। इनमें बच्चों कुल 13 प्रश्न हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा न हो इसके लिए हम आप सभी के लिए इस कक्षा में परिचय, उदाहरण और बच्चों इसमें एक प्रमेय है 10.2 उसको देखेंगे और 1 से 6 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है परिचय देख लेते हैं। स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है, इसको आज हम लोग सीखेंगे, आज हम लोग जानेंगे परिचय में। जैसे पहला हम देखेंगे, यहाँ पर 3 सिचुएशन लेकर आए हैं, यानी 3 स्थिति इसकी होती है और तीनों स्थितियों के बारे में हम इसमें बताने वाले हैं। जैसा कि पहली स्थिति जो है, इसमें आप कहीं भी बिंदु रख दीजिए, कहीं भी बिंदु इस गोले में रख दीजिए और इससे कोई भी रेखा आप चाहे जिस दिशा में खींचेंगे, चाहे सीधा खींचिए चाहे तिरछा, चाहे जैसा खींचेंगे, तो वो छेदक रेखा कहलाएगी, तो कोई स्पर्श रेखा नहीं बन सकती है। तो यहां हम लिखेंगे क्या कि जब वृत्त के अंदर कोई बिंदु हो, और उस बिंदु से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। तो यहाँ आप लोग सीख गए होंगे कि जब कोई बिंदु वृत्त के अंदर हो तो उससे अगर हम कोई रेखा खींचते हैं तो वो जो है बच्चों छेदक रेखा कहलाएगी, इसलिए ये स्पर्श रेखा नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इसको समझ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु होगी तो उससे कोई स्पर्श रेखा हम नहीं खींच सकते हैं। तो दूसरी स्थिति देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हो, कोई बिंदु यहाँ पर हो, तो अगर हम इस पर एक रेखा खींचेंगे तो बच्चों केवल एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब कोई बिंदु इस सर्कल के ऊपर कहीं भी हो और उससे कोई रेखा अगर हम खींचेंगे तो केवल कितना होंगे, एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोई बिंदु होगी और वो बिंदु सर्कल के ऊपर कहीं भी अगर होगा और उससे अगर हम कोई एक रेखा खींचेंगे तो उस पर कितने स्पर्श रेखा होंगे, केवल एक स्पर्श रेखा होगी। तीसरी स्थिति हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हो और यहाँ हो, अगर इससे अगर हम कोई बनाते हैं, कोई रेखा खींचते हैं, तो
कुल जो है 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप तीसरी जो सिचुएशन बनेगी, अगर आप यहाँ बिंदु रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तब फिर भी 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इस अवस्था में कि 2 स्पर्श रेखाएं ही खींची जा सकती हैं। तो ये कुल मिलाकर 3 सिचुएशन है। इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि अगर कोई वृत्त के अंदर कोई बिंदु होगी तो कोई स्पर्श रेखा नहीं होगी। यदि इस वृत्त के ऊपर होगा तो एक स्पर्श रेखा होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अगर देखा जाए तो 2 स्पर्श रेखा से ज़्यादा नहीं खींचा जा सकता है। अब हम आगे चलेंगे। अब हम लोग सीखेंगे प्रमेय 10.2। आइए स्टार्ट करते हैं प्रमेय 10.2 के बारे में। जैसा कि यहाँ दिया गया है, वायु बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यानी वायु बिंदु, मान लीजिए यहाँ वायु बिंदु हो, यहाँ हो बाहर, और इससे जो रेखा खींची जाएगी इससे जो रेखा खींची जाएगी इसको थोड़ा सा और तिरछा खींचा जाए, इस तरह से, क्योंकि ये वाह्य की बात कर रहा है। तो मान लीजिए बिंदु यहाँ हो और बिंदु यहाँ हो, तो इसका जो यहाँ जो मिल रही है रेखा, जो बिंदु पर मिल रही है, इसका मान P रख देते हैं। ये हमारा हमेशा जो यहाँ केंद्र होगा वो होता है। इसका नाम आप कोई भी रख सकते हो, इसका A रख दीजिए, इसका B रख दीजिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, केंद्र O वाले वृत्त पर वाह्य बिंदु क्या है, यहाँ पर P है। P से स्पर्श रेखा, P से स्पर्श रेखाएं, क्योंकि 2 रेखा बन रही है, कौन कौन, PB, क्या बन रहा है, PA व PB, खींची गई है। ये हमको दिया है। फिर आगे चलेंगे हम। अब हमको सिद्ध क्या करना है उस पर ध्यान देंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, PA बराबर है किसके, PB के, क्योंकि यही बात हुई है कि स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी यहाँ से यहाँ। कहने का मतलब है कि PA बराबर है किसके, PB की। अब थोड़ा यहाँ रचना देख लेते हैं। रचना में हमने क्या किया है वही देखना है। अब इसको क्या करेंगे, हम इस बिंदु को मिला देंगे, इसको भी हम लोग मिला देते हैं। तो बस यही रचना जो किए हैं उसी को यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, बिंदु O को बिंदु
बिंदु O को बिंदु A, B व P से मिलाया। यहाँ देख सकते हैं कि O को A, B और किससे P से मिलाया। ये हमारा क्या हुआ, रचना हुई। अब हम आगे इसको हल करेंगे और यहाँ हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। इसमें लिखेंगे क्या कि स्पर्श रेखा व स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर लंबवत हैं। यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो ये सीधी जो रेखा जा रही है क्या है, लंबवत है। फिर आगे लिख देंगे अतः कोण A बराबर 90 अंश तथा कोण B बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा कोण A होगा ये भी 90 अंश होगा और जो ये हमारा कोण B होगा ये भी 90 अंश होगा। फिर आगे चलेंगे, फिर यहाँ देखेंगे अतः कोण त्रिभुज OAP व कोण OBP में, यहाँ देख सकते हैं आप OAP OBP ये दो क्या बना बच्चों, त्रिभुज बना। यहाँ देखो ये ऊपर वाला बना और ये नीचे बना। अब इनमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, जैसा कि हमें सूत्र में पता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, जो बड़ी रेखा है OP स्क्वायर बराबर OA लंब हो गया हमारा और प्लस PA स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं हम, तथा अब दूसरे वाले में भी यही सूत्र लगाएंगे। OP स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, OP दोनों में, इधर से अगर आएंगे तब फिर भी OP होगा, ऊपर जाएंगे तब फिर भी ये कर्ण होगा। ये हमारा लंब है, जैसा कि यहाँ लिख देते हैं, ये लंब हो गया, ये कर्ण है, ये आधार है। इसमें भी ये हमारा लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो गया, ये क्या है, आधार है। अब आगे चलते हैं, इसको आगे हल करते हैं। अब हम समीकरण 2 मिल गया है, अब यहाँ हल करेंगे हम समीकरण 2 में OP स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लेते हैं। तो OP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर, ये था हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में इसको मान हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर।
अब हम आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं, इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ओ ए, जो हमारा होगा वो होगा आर यानी त्रिज्या प्लस पी ए स्क्वायर बराबर, इसमें भी आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों में वही चीज है, प्लस पी बी स्क्वायर। तो यहाँ आर से आर कैंसिल हो क्योंकि बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो कट जाएगा ये, तो इसको या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो क्या हो गया है यहाँ पर सिद्ध हो गया है। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस तरह से ये प्रमेय था। बच्चों आपको क्या करना है, इसको याद करके आपको जाना है और पेपर में इसी तरह से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर अब हम आगे चलते हैं। अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित उदाहरण लिखिए। यानी जो उचित उदाहरण है उसको आपको क्या करना है, लिखना है, सॉरी उचित कारण बताना है आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 जो है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यही है, इसको हम मान लेते हैं O। अब यहाँ पर आप यहाँ से चलिए नीचे ही बना देते हैं इसको। अब ये स्पर्श रेखा से जाती हुई हम थोड़ा सा तिरछा हो गया है ये। अब इसको क्या करेंगे, इधर पर मिला देंगे इस तरह से। अब इसका नामकरण कर देंगे हम, ये हमारा R है, इसको हम A मान लेते हैं, ये हमारा O है ही, और इधर इसको हम क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। अब यहाँ की जो लंबाई दे रहा है, Q से एक वृत्त की लंबाई कितना है, 24 सेमी है। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा कितना है, 24 सेमी है, और की दूरी कितना है, ये 25 सेमी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमको एक त्रिभुज मिल रहा है। त्रिभुज क्या मिल रहा है, त्रिभुज ओ ए क्यू में क्या लगाएंगे, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप ध्यान दीजिए कि हमारा जो ओ ए है ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो हमारा कर्ण होगा वो क्या होगा, ओ क्यू। ये हमारा कर्ण है और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जैसा कि पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना दिया है, 25 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे 25 सेमी। लंब नहीं पता है तो इसको आप आर स्क्वायर करेंगे, और हमारा आधार कितना है, 24 का स्क्वायर, यानी 24 सेमी है तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे 25 का 2 बार, यानी 25 गुणे
25 आर स्क्वायर प्लस 24 गुणे 24। तो अब यहाँ 25 का जब गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर इसका होता है 24 का 576, यानी 24 को बार करेंगे तो 576 आएगा। यहाँ प्लस कर देते हैं। अब इसको हम बाहर करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 625, इधर आएगा तो माइनस का 576। अब इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ 15 हो जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ 11 हो जाएगा, 4 बचेगा। तो आर बराबर हम इसको रूट में लिख देते हैं कितना, 49 किसका होता है, 7 का। यानी हमारा फाइनल उत्तर क्या आया, 7 सेमी। अब यहाँ पर विकल्प में पहला वाला सही है तो हम पहले वाले पे टिक लगा देंगे। तो अब हम चलेंगे दूसरी नंबर सवाल पर। दूसरी नंबर सवाल में यहाँ आकृति भी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो कोण PTQ बराबर क्या होगा। यानी कोण PTQ, यानी ये वाला कोण पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, यही कोण आपसे पूछ रहा है। तो जैसा कि हमें आपको पता है कि कोई भी चतुर्भुज होता है, उन चतुर्भुज का जो कोण होता है कितना होता है, 360 अंश होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। जैसा कि यहाँ पर 110 अंश ये दिया है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो 90 अंश ये हमारा बन रहा है, 90 अंश ये हमारा बन रहा है। यही कोण आपको निकालना है। अब 3 कोण आपको पता हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक कोण का लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम कोण POQ कितना दिया है, 110। चलिए इसको बाद में रखते हैं। दूसरा कोण लेते हैं OPT, यानी OPT दूसरा ले लेते हैं। फिर प्लस कोण PTQ, यानी PTQ, यही तो हमसे पूछ रहा है। जो चौथा वाला है कोण OQT, यानी OQT, ये बचा हुआ था। OTQ बराबर कितना, 360 अंश। अब जैसा कि हमारा ये वाला कोण दिया है कितना, 110 अंश, प्लस अब OPT, यानी OPT हमने कितना माना है, 90 अंश माना है, प्लस कोण PTQ, यही हमको निकालना था। और अगला है OQT, ये भी हमारा 90 अंश है, बराबर 360 अंश। अब इसको हम देखते हैं, 110 अंश प्लस 90 अंश प्लस 90 अंश प्लस PTQ बराबर 360 अंश। अब इसको पूरा जोड़ लेंगे तो ये 0 हो गया, 9 9 18 18 1 19 हासिल 1 और ये 2, 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360 अंश। अब क्या करेंगे, इसको उधर ले जाके घटा लेंगे तो PTQ बराबर 360 अंश माइनस 290 अंश। कोण PTQ बराबर, इसको जब घटाएंगे 0 हो जाएगा, 16 में से 9 गया, 7 इधर एक कम हो गया, मतलब कट जाएगा। तो PTQ बराबर कितना आ गया, 70 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ हम चेक करेंगे तो 70 अंश हमारा विकल्प नंबर 2 सही है। तो इस तरह से बच्चों हम दूसरी सवाल लगाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। जैसा कि यहाँ दिया गया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA, PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसको हल करेंगे तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा। सबसे पहले हम डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ स्पर्श रेखा से एक रेखा इधर खींचेंगे और स्पर्श रेखा से
एक रेखा यहाँ खींचेंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे और फिर यहाँ से हम इसको इसमें मिलाएंगे। अब इसका नामकरण कर देते हैं, जैसा कि ये डायग्राम लगभग सब में वही है। यहाँ O, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ P। जैसा कि ये हमको बताया है 80 अंश, तो ये हमारा 90 अंश होगा, ये भी हमारा 90 अंश होगा। यही कोण की बात कर रहा है कि P यहाँ पर POA यानी POA कोण क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे जो हमसे पूछ रहा है, तो लिखेंगे कोण AOB प्लस 90 अंश प्लस 80 अंश प्लस ये भी कितना दिया है 90 अंश बराबर टोटल कितना होता है 360 अंश। यहाँ लिखेंगे AOB प्लस इसको जोड़ेंगे 0 9 9 18 29 27 यानी 26 260 अंश बराबर 360 अंश। यहाँ लिखेंगे कोण AOB बराबर 360 अंश, इधर लाएंगे तो ये माइनस 260 हो जाएगा। लिखेंगे कोण AOB बराबर, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा टोटल 100 अंश आएगा। तो अब हम ध्यान से देखेंगे, अगर इधर का भी 100 अंश है तो इधर वाला भी 100 अंश होगा। तो यहाँ पर इसलिए हम लिख देंगे क्या कि कोण POA बराबर हाफ, हाफ मतलब आधा इधर का आधा इधर का, हाफ यानी 1/2 कोण AOB यानी जो ये कोण आया है। तो इसको हम लिखेंगे कोण POA बराबर 1/2 गुणे AOB कितना है 100 अंश, यहाँ 100 अंश लिखेंगे, इसको काट देंगे तो ये आएगा हमारा कोण POA बराबर 50 अंश। जब इसको 2 से काटेंगे तो ये 50 बार पे कट जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर पहला जो है वो हमारा सही हो जाएगा।